जय हिंद। आज का ये वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th या उससे ऊपर की एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए चैलेंज ये है कि ये दिए गए क्वेश्चंस में से क्या वो मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब पहचान पाते हैं। अगर नहीं पहचान पाते तो ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, कि आपको लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानना नहीं आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप फटाफट इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इन क्वेश्चंस में अंडरलाइन करिए, मेन वर्ब के नीचे अंडरलाइन करिए और फिर ये पहचानिए कि वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, लिंकिंग वर्ब या नॉट लिंकिंग वर्ब, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, अगर ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो आपको 6 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई यानी ग्रामर की बुक्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, और जिसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा हूं 3 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है, 3 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो पहले अपने आप को टेस्ट करिए, अगर नहीं आता है तो आप अपने आप को जरूर रजिस्टर्ड करिए ऑनलाइन क्लासेस में, क्लास 6, 7। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप 6, 7, 8 के ग्रामर्स को पढ़ रहे हैं। सेम यही चीजें, यही ग्रामर जो है ना, ये आपकी बेसिक फंडामेंटल होती है और उसके बाद से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। राइट, शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायल अपीयर्स काम। कैसे पहचानते हैं मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब को? जब अगर सब्जेक्ट जो होता है ना सेंटेंस का, अगर वो खुद डूअर है किसी एक्शन का, तो ये जो वर्ब है यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब है। लेकिन पायल अपीयर्स काम, ये पूरे सेंटेंस को जब आप समझेंगे तो इसमें ये सेंस इसमें दे रहा है कि पायल जो है ना वो अपीयर हो रही है। कैसे अपीयर हो रही है? काम, कोई एक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये मेन वर्ब तो है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, पहले आपने कर लिया होगा, फिर उसके बाद से मैं ये बता रहा हूं, आप चेक करिए आपके आंसर कितने सही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ही बिकेम एंशियस अबाउट वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ही बिकेम एंशियस, ये ट्रू लिंकिंग वर्ब है। ट्रू मतलब ये, इनको आंख मूंद के आप कह सकते हो कि ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना, आपको ट्रू लिंकिंग वर्ब पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको बता दूं, ये बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना ट्रू लिंकिंग वर्ब में आते हैं। सीम जो वर्ब है, सीम के जो फॉर्म्स है वो ट्रू लिंकिंग वर्ब में आते हैं, और बिकम का जो फॉर्म है ना वो ट्रू लिंकिंग वर्ब में आते हैं। ठीक है ना, और जितने भी वर्ब्स आप जब पढ़ते हैं तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस कि वहां पे वो लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहां पे देखिए, वी ग्रो फ्लावर्स इन आवर गार्डन। अब यहाँ पे जो ग्रो है ना ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डूअर है, तो ये वर्ब तो है, मेन वर्ब ही है। यहाँ पे नॉट लिंकिंग वर्ब आप लिख सकते हैं। ठीक, फील द टेक्सचर ऑफ द स्टोन, आपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। दे स्टेड एट होम, दे स्टेड, यहाँ पे ये वर्ब है, मेन एक्शन, ये एक्शन कर रहे हैं, दे स्टेड एट होम, तो ये वर्ब है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। चारू ग्रू इम्पेशेंट अबाउट द डिले, चारू ग्रू इम्पेशेंट, यहां पे देखो ग्रू, तो चारू ने कोई एक्शन तो किया नहीं है, चारू ग्रू इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट हो गई अबाउट द डिले, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये मेन वर्ब, ये वर्ब तो है, ठीक है ना, मेन वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। द ड्रेस लुक्ड ब्यूटीफुल, क्या ड्रेस ये काम करेगा? लुक्ड ब्यूटीफुल नहीं, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, द पीपल स्टूड एट द गेट वेटिंग टू मीट देयर हीरो। पीपल स्टूड, पीपल ने इस काम को किया, एक्शन को किया, तो एक्शन वर्ब है ये। ठीक है, मेन वर्ब है। गौरव टेस्टेड द डिलीशियस डिश, तो यहां पे गौरव ने ये टेस्ट किया है, तो ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है। Everyone looked for the lost paper, everyone looked, यहां पे वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। लास्ट देख लीजिए, सुनीता tore up the papers and walked out, सुनीता ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपने भी अपना आंसर चेक कर लिया होगा। अब आप डिसाइड करिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। थैंक यू।